आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली महावीर हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोक कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, संकट समय में जो इंसान हमारे बजरंग बली की शरण में जाता है, प्रभु उसकी सहायता करते ही है। ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान जी के हाथों में क्या है? ऑप्शंस है वज्र और त्रिशूल, वज्र और ध्वजा, ध्वजा और धनुष, या फिर त्रिशूल और धनुष। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। सबसे पहले जयेश भाई, आपको सादर प्रणाम। आपने जो इस कलयुग में लोगों के मन में भक्ति और विश्वास जगाया है, उसके लिए संकट मोचन आपको हमेशा खुश रखें। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं ओडिशा की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती आ रही हूँ। बस इतना पता था कि डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो। मैंने बचपन से ही देखा है कि मेरे घर पर किसी ऊपरी हवा का साया है। मैं जब 12 साल की थी, तब मेरे छोटे भाई जो कि 10 साल का था, उसकी मृत्यु हो गई। सबने कहा कि ये उस ऊपरी हवा के कारण ही हुआ है। मेरे भाई के बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट करवाए थे, जो सब नॉर्मल आते थे, पर वो ठीक नहीं हो पाया। केवल 7 दिन के अंदर ही वो नहीं रहा। उस दिन जीवन में पहली बार भगवान से मेरा विश्वास टूटा। फिर बहुत सालों बाद उन पे फिर से विश्वास हुआ। हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती, पर 2020 में मेरे पापा का अचानक देहांत हो गया। उन्हें भी कुछ नहीं हुआ था। 5 मिनट के अंदर सर दर्द और वो नहीं रहे। फिर एक बार उस ऊपरी हवा के कारण सब कुछ बिखर गया। मैं उस दौरान बहुत लोगों के पास गई जो इन सब चीजों का नॉलेज रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपके किसी रिलेटिव ने करवाया है, पर वो कौन थे वो मुझे आज तक पता नहीं चला। मेरे पापा जानवरों से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में बहुत सारे पालतू जानवर भी थे, लेकिन उस ऊपरी हवा के कारण सब जानवरों की एक के बाद एक मृत्यु होती गई, वो भी बिना किसी कारण के। ये सब देखकर हमें बहुत दुख होता था। फिर 2020 में ही दिसंबर महीने में मैंने पहली बार आपका चैनल देखा। आपकी वीडियोस देखने के बाद प्रभु पर मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया था। आपके वीडियोस से मुझे हनुमान चालीसा के 21 दिनों के संकल्प का महत्व पता चला और मैंने तुरंत 21 दिन का संकल्प ले लिया। हमारे पास एक गाय भी थी जो 3 महीने से कहीं चली गई थी। किसी ने उसे पकड़ लिया था। मेरे संकल्प के सिर्फ 7 दिन ही हुए थे कि वो खुद ब खुद घर वापस आ गई, जो हमें बहुत खोजने पर भी नहीं मिली थी। मेरी शादी मेरे पापा के गुजरने से पहले फिक्स हो गई थी, पर उनके जाने के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मानो वहीं रुक गया हो और कोविड की वजह से भी हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा। सब सोच रहे थे कि पापा के बरसी के बाद मेरी शादी कैसे होगी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा एक और छोटा भाई है, किसी को कोई तकलीफ ना हो और मेरी शादी हो जाए। दूसरे दिन ही मुझे लोन के लिए बैंक से कॉल आया और बिना किसी झंझट के मेरा लोन अप्रूव हो गया और मेरी शादी अच्छे से हो गई। उसके बाद मेरे जाते ही मायके में पैसों की तंगी हो गई। मैंने मायके आकर फिर से 7 दिन का संकल्प लिया। जो गाड़ियां खड़ी थी वो सब चलने लगी। हमारी इनकम फिर से शुरू हो गई। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे हनुमान जी की कृपा से ही हुआ था। फिर सितंबर महीने में मैं बालाजी महाराज के दर्शन के लिए गई और उन्हें धन्यवाद किया। बस उनसे इतनी ही प्रार्थना की है कि मैं आज तक जान नहीं पाई कि कौन रिलेटिव हमारे पीछे है और हमारा बुरा चाहता है। बस वो पता चल जाए। मुझे मेरे बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि एक दिन हमें उनका चेहरा जरूर दिखाएंगे। आज प्रभु हमारी उन बुरी शक्तियों से रक्षा कर रहे हैं। जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा, तब आपको वो चमत्कार जरूर शेयर करूंगी। प्रभु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि उनकी भक्ति की तरफ यदि हम एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो वो हमारी सहायता के लिए 10 कदम आगे बढ़ाते हैं।
आप चाहे संकल्प ले, मन्नत रखें या मंगलवार का व्रत करें, जो भी करें सच्चे दिल और पवित्र मन से करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस थे नारद मुनि जी, तुलसीदास जी, व्यासदेव जी या फिर कबीरदास जी। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है तुलसीदास जी। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है काजल पांडे, धीरज योगी और मनोरमा राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।